तो निशुल्क बैच के 5वें दिन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग नोट पटना, बिहार। आज के इस सेशन में हम लोग दो नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन और सेकेंड वन कलेक्टिव नाउन। इससे पहले हमने नाउन के 3 टाइप्स के बारे में देख रखा है। लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डे 1, 2, 3 लगातार करके आप वहां से देख सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर नाउन, फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। आज दो और शेष रह गए हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे कैटेगरी वाले दो और शेष रह गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में। राइट, कौन सा नाउन भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज। राइट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो प्रॉपर्टीज होगा ना, मतलब थियरी वाला पार्ट, वो काफी हद तक मटेरियल नाउन के जैसा होगा। बट इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, अब्स्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के बारे में गौर फरमाते हैं, ध्यान देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। कौन कौन? एक अब्स्ट्रैक्ट और दूसरा नाउन। नाउन का मतलब आप सभी जानते हैं, नाम। हम सिखा चुके हैं, हम जितनी बार भी पूछे आप एक ही बात बोले, नाउन का मतलब नाम। एक और नया वर्ड क्या मिला आपको? अब्स्ट्रैक्ट मिला, यही मिला ना। इसका मतलब अगर हम अब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझ जाएं तो जाहिर तौर पे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी समझ जाएंगे। ठीक है बात? आइए ध्यान देते हैं। अगर आप अब्स्ट्रैक्ट का उल्टा ढूंढने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? उल्टा, तो इसका अपोजिट मिलता है हम लोगों को कॉन्क्रीट। इसका अपोजिट क्या मिलता है? कॉन्क्रीट। राइट, ये सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, विपरीतार्थक है। अब्स्ट्रैक्ट का उल्टा होता है कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? सॉलिड। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? सॉलिड। अब यहां तक हम जब पहुंच गए तो आप अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग भले नहीं जानते थे, बट सॉलिड का तो समझते हैं ना आप, जिसे हम देख सके, छू सके, पकड़ सके, धप्पा मार दें, ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड। राइट, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सॉलिड है कंक्रीट का सिनोनिम है, इसका पर्यायवाची है, लेकिन ये कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट का उल्टा है। तो अगर कोई चीज उल्टा होता है, जैसे मान लीजिए गुड का उल्टा क्या होगा? बैड होगा। अब हमको बैड को गुड का साइनो बनाना है, तो क्या हम यहां नॉट ऐड कर सकते हैं? अगर आप बैड में जैसे ही ऐड कर देंगे नॉट बैड, तो अब ये भी क्या हो जाएगा? गुड का सिनोनिम हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट का उल्टा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब जो हिंदी भाषी स्टूडेंट होंगे, ठोस कहते हैं हम इसे। तो हर वो चीज जिसे आप देख सके, छू सके, पकड़ सके, राइट, उसे हम सॉलिड कहते हैं। अब जैसे ही कंक्रीट में नॉट लगा देंगे आप, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये अब्स्ट्रैक्ट का साइनो हो जाएगा। तो सिर्फ कंक्रीट का मतलब क्या था? सिर्फ कंक्रीट अगर कह रहे थे तो इसका मतलब था भाई, सिर्फ कंक्रीट का मतलब था जिसे देख ले, छू ले, पकड़ ले, धप्पा मार दे। अब नॉट लगा दीजिए, क्या होगा? ऐसा नाम जिसे देखे नहीं, जिसे छुए नहीं, जिसे पकड़े नहीं, तो फिर क्या हो भाई? बल्कि जिसका एहसास हो, जिसको आप फील कर सके। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाव, इसेंस। राइट, तो ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नाम जिसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, बल्कि जिसका सिर्फ एहसास होता है, जिसे आप सिर्फ अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे इश्क, प्रेम, मोहब्बत जो आपको सबसे पहले समझ में आता है, नहीं, आप उसको देख लीजिएगा, छू लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, नॉट एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे भाई? फील करते हैं आप, महसूस करते हैं।
भूख, नींद, प्यास, चैन, सुकून, करार सब खो जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, दिन में तारे नजर आने लगते हैं। बहुत सारी बातें आप ऐसी करते हैं जिनका कि हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, तो आप फीलिंग में रहते हैं। तो लव इज अ फीलिंग। इस तरीके से हम कह रहे हैं एंगर, गुस्सा, क्रोध। नहीं, एंगर भी इसी का एग्जाम्पल है। हालांकि ये एक बड़ा अजीब बात है। कई बार हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मैंने उसके चेहरे पर क्रोध देखा है। हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कैसे देख लिया भाई? क्योंकि हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि अब एंगर मतलब क्रोध, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा नहीं जा सकता है, आपने कैसे देख लिया? लेकिन फिर लगता है कि बहस हो जाएगा, बात बात बढ़ जाएगा, बिन मतलब का झगड़ा हो जाएगा, हम कुटा जाएंगे, कूटेंगे नहीं, कुटा जाएंगे। तो भाई बेहतर है कि रहने दो। दरअसल उन लोग या जो भी हम ऐसा कहते हैं कि मैंने उसके चेहरे पर क्रोध देखा है, आप क्रोध नहीं देखते हैं, आप क्रोध का आफ्टर इफेक्ट देखते हैं, आप क्रोध का प्रभाव देखते हैं। अगर किसी का चेहरा बिल्कुल गोरा है आप लोगों की तरह, तो लाल हो जाता है गुस्से से। और अगर मेरे जैसा काला कलूटा काला है, तो गुस्से में तमतमा के हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं, राइट। उसी तरह से, और ब्रेवरी एक वर्ड है, ब्रेवरी, जिसका मतलब होता है बहादुरी। ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। आप खुद सोच के देखिए, आप ब्रेवरी को पकड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, छू लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आप फील करते हैं। नहीं, लेकिन फिर यही बात, कई बार हम लोगों को देखते हैं बोलते हुए कि आज उसने बड़ी बहादुरी दिखाई। हम सोचते हैं तुम देख रहा था, हम पीछे से बोल पड़ते हैं ऐसा। आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये सब बोलचाल की भाषा है, आम बातें हैं, लोग बोल पड़ते हैं। आप बहादुरी नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी ब्रेवरी, यू कैन सी द एक्ट ऑफ ब्रेवरी। आप बहादुरी भरा एक कारनामा देख सकते हैं, राइट। कि कोई एकदम 10 शेर के बीच में गया, उनसे लड़ लिया, तो वो एक कार्य था, वो एक कृत्य था। बहादुरी आप नहीं देख रहे हैं, आप बहादुरी का एक कारनामा देख रहे हैं। उस कारनामे से आपको पता लग रहा है कि अच्छा वो बहादुर है, उसने बहादुरी दिखाई, राइट। तो ध्यान रखना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, अब्स्ट्रैक्ट प्लस नाउन। नाउन का मतलब आप जानते हैं, नाम। अब्स्ट्रैक्ट का उल्टा होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, मतलब जिसे आप देख ले, छू ले, पकड़ ले। लेकिन ये उल्टा था, नॉट जैसी लगाएंगे तो जिसे देखे नहीं, छुए नहीं, पकड़े नहीं, बल्कि जिसका सिर्फ एहसास हो, महज एहसास हो, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक हमने देखा डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और किस किस तरीके से परेशान किया जा सकता है आपको। हम लोग अब उस चीज पे आते हैं, ठीक है। बात समझते हैं क्या क्या पॉइंट बनता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, राइट। जो प्रॉपर्टी मटेरियल नाउन का होता है, सेम प्रॉपर्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एग्जिबिट करता है, कि इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। ये पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए। अर्थात हम सिखा चुके हैं, जैसे ही हम बोलते हैं द मोमेंट आई से दैट समथिंग इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, टू थिंग्स मस्ट बी क्लियर देयर इन योर माइंड। द फर्स्ट वन इज इट वॉन्ट टेक एनी अदर एक्स्ट्रा एस और ई एस इन इट। इसमें आप अलग से एस या ई एस नहीं लगा सकेंगे। दूसरा, वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। इज होगा, आर नहीं, वॉज होगा, वर नहीं, हैज होगा, हैव नहीं। समझ रहे हैं बात आप? जैसे अगर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था लव, नहीं, फिर मैंने दे रखा था एंगर, फिर मैंने दे रखा था ब्रेवरी, तो ध्यान दें आप, ये तीनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अगर आप कभी सोचेंगे कि हम लव का लव्स कर दें, गलत। एंगर का एंगर्स कर दें, गलत। ब्रेवरी का वाई हटा के आई एस ब्रेवरीज कर दें, तो गलत हो जाएगा, ठीक है बात। अब यहां आपके दिमाग में एक और बात चल रहा है, मेरे को पता है। आप बोलेंगे कैसे सर, हम तो देखे हैं लव्स लिखा हुआ, ये चल रहा है आपके जहन में, हम समझ रहे हैं। जहां जहां भी आपने लव में एस लगा हुआ देखा है ना, दरअसल वो नाउन नहीं होता है, वो वर्ब होता है, राइट। नाउन नहीं होता है, वर्ब होता है। तो कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। लव उसी का एग्जाम्पल है, ओके। तो अगर आप कहीं लव में एस लगा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब वो वर्ब है। नाउन के प्लेस पे आकर के नाउन बन करके, आप वही ना एग्जाम्पल देखे हैं, राम लव्स सीता, यही तो देखा है आपने। तो याद कीजिए, राम सब्जेक्ट था, लव वर्ब था, सीता ऑब्जेक्ट थी,
राइट। तो लव अगर वर्ब बनता है तब आप उसमें एस ई एस लगाते हैं। अगर नाउन के तौर पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है लव केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज बोर्न टू बी सिंगुलर, आप इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है बात। चलिए, इसके बाद क्या है, एंगर, वो भी वही चीज, नाउन बनेगा तो आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। ब्रेवरी भी नाउन है, इसमें आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा आर्टिकल वाला पॉइंट है। इसमें बोले थे ना सेम मटेरियल नाउन वाला बात, जो मटेरियल नाउन में था ये भी यहां पर भी वही चीज होगा। दूसरा वही पॉइंट, आर्टिकल, आमतौर पे इसके साथ आर्टिकल 90% केसेस में नहीं लगते हैं, 10% केस में लगता है। अब फिर सवाल है कि लगता है तो क्या लगता है, तो जवाब है द लगता है। और या एन क्यों नहीं लगता है, तो क्योंकि और या एन का मतलब एक, एक मतलब आपने गिन दिया, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर आप ए या एन लगाएंगे तो गिन देंगे तो काउंटेबल हो जाएगा ना, इसीलिए अ या एन नहीं लगता है। तो क्या समझ रहे हैं आप कि एक तो इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, जब भी होगा तो क्या होगा, लव इज हो रहा होगा, एंगर वॉज हो रहा होगा, ब्रेवरी हैज हो रहा होगा, बस सिंगुलर वर्ब, आर नहीं, वर नहीं, हैव नहीं। दूसरा क्या, आमतौर पर इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मटेरियल नाउन में भी हमने यही देखा था, राइट। लेकिन 10% केस में लगता है, और लगता है तो अ या एन नहीं लगता है बल्कि द लगता है। अ या एन नहीं लगने का कारण आप समझ गए। फिर सवाल होगा सर द कब लगता है, तो जवाब वही है भाई, अगर ये ऑफ के पहले आ गया तो द लगेगा। अभी यही समझना, आर्टिकल में और क्लियर हो जाएगा। ये बात हम अब तक 3 बार रिपीट कर दिए। कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म में भी अगर ऑफ के पहले आया तो द लगा देंगे, मटेरियल नाउन अगर ऑफ के पहले आया तो द लगा देंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अगर ऑफ के पहले आया तो द लगा देंगे। जैसे अब देखिए, अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लव इज ब्लाइंड, नहीं, प्रेम अंधा होता है, राइट। अब क्या है भाई, आप इसमें एस ई एस नहीं लगा सकते हैं, यहां तक ठीक है। इसके बाद क्या जान रहे हैं आप कि वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर लगाया है मतलब ये ठीक है। और आर्टिकल आमतौर पे नहीं लगता है, आपने आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में कर देता कि भाई लव ऑफ द मदर, और ऐसा कुछ भी, तो अब गड़बड़ी है, क्योंकि अब ये आपका जो लव है ऑफ नाम के प्रीपोजिशन के पहले आ गया है, आपको यहां द लगाना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सिंपल सा बात है, आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर ऑफ के पहले आएगा तो लगेगा। अब देखो, अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं ना, 2 एग्जाम्पल्स आप सबको समझ जाइएगा। मटेरियल नाउन वाला भी, जैसे मटेरियल नाउन में क्या देखा था आपने, सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखो, आप सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ा होगा, वाटर इज लाइफ। ऐसे ही यहां पे लव इज लाइफ। देखो, पूरा मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ 2 एग्जाम्पल से आपस में सिमट जाएगा, सिंपल सा। क्या है भाई, आपने जब भी देखा होगा वाटर ही देखा होगा, आपने इसमें एस ई एस लगा हुआ नहीं देखा होगा। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि मटेरियल नाउन इज बोर्न टू बी सिंगुलर। आपने जब भी देखा होगा वर्ब इसमें इज ही देखा होगा, आर नहीं देखा होगा, तो ये भी आप समझ गए कि वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। एकमात्र एक्सेप्शन, अच्छा एक और चीज, हाँ, इस बात का एकमात्र एक्सेप्शन ड्रेग्स केवल दिमाग में रखना है, बस एकमात्र, कि मटेरियल नाउन तो है लेकिन एस लेता है और प्लूरल ट्रीट होता है, बस। अच्छा, आपने कभी भी इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं देखा होगा, तो ये भी पॉइंट अब समझ रहे हैं कि आर्टिकल नहीं लगेगा। तो एक एग्जाम्पल से 3-3 पॉइंट अब समझ गए कि एस इस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही हम लोग जब देखते थे ऑफ के पहले अगर कर देंगे वाटर ऑफ द गंगा ऐसा कुछ, तो फिर हम यहां पे द लगाते थे, यही तो है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप महज एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये लिखा हुआ देखा होगा कि लव इज लाइफ, प्रेम ही जीवन है। तो
तो आपने जब भी देखा होगा लव देखा होगा, इसमें एस ई एस लगा हुआ नहीं देखा होगा जब तक ये नाउन के प्लेस पे है, मतलब बॉर्न टू बी सिंगुलर। वर्ब हमेशा आपने सिंगुलर इज देखा होगा, मतलब वर्ब सिंगुलर लगता है, प्लूरल नहीं लगता है। आपने इसके पहले कभी भी किसी भी तरह का कोई आर्टिकल वगैरह नहीं देखा होगा, राइट। तो बस याद हो गया एक एग्जाम्पल से। एकमात्र क्या ध्यान रखना है कि अगर ये ऑफ के पहले आ गया, अगर हम इसी में लिख दें लव ऑफ द मदर डॉट डॉट डॉट, तो अब ये लव क्योंकि इस ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले है तो आपको द लगाना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल सा यही बात था। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दोनों ही एग्जाम्पल में आपको दो वर्ड दिख रहा होगा, यहां ब्रेवरी और यहां भी ब्रेवरी, राइट। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट को ये दोनों क्वेश्चन अगर आप दे दें तो वो या तो दोनों में एरर लगाएगा, मतलब दोनों के पहले द हटा देगा ऐसा, या दोनों में द रहने देगा और नो एरर करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन लोग रीजनिंग बनाता है सब। अरे भाई क्या हो गया, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, वेट अ लिटिल, वो सब रीजनिंग बनाता है। हम जो एग्जाम्पल लिख रहे थे कि द ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट इंजॉयड बाय एवरीवन, तो उसको वहां पे क्या लगता है कि अच्छा ब्रेवरी है, इसके पहले द लगा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, द ब्रेवरी ऑफ डीन एम्ब्रोस इज फेमस इन द अरीना ऑफ WWE, तो वहां पे भी उसको वही बात लगता है कि भाई ऊपर ब्रेवरी के पहले अगर द लगा है तो यहां भी क्या होगा, ब्रेवरी के पहले द लगेगा, ऐसा बच्चा सोचता है। और ऐसी स्थिति में या तो वो दोनों क्वेश्चन में नो एरर लगाएगा, और अगर वो ये सोच ले कि नहीं भाई ब्रेवरी के पहले जो द है, जो सवाल हम बात कर रहे हैं, यहां नहीं लगेगा तो नीचे वाले में भी नहीं लगाएगा। लेकिन अब आइए आप, क्योंकि रूल सीख चुके हैं, दिमाग लगाइए। ब्रेवरी क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल था, राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ही आप देखे उसमें एस ई एस नहीं लगना चाहिए, नहीं लगाया है, वहां तक तो सही है। दूसरा क्या, वर्ब सिंगुलर लगेगा, इज लगाया है, ये भी बात सही है। लेकिन आमतौर पे इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है और यहाँ आर्टिकल लगाया है। अगर लगता है तो उसके लिए कंडीशन है, अगर वो ऑफ के पहले आएगा तो क्या आपका ब्रेवरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के पहले है? जवाब है ना, इसलिए ये द नाम का आर्टिकल नहीं लगता, यही एरर था। सेम लेकिन देखिए ब्रेवरी यहां भी है, तो फिर चेक करेंगे, प्लूरल नहीं बनना चाहिए, एस ई एस नहीं लगाया, यहां तक तो सही है। वर्ब सिंगुलर लगेगा तो यहाँ पे इज नाम का वर्ब सिंगुलर लगाया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल लगना नहीं चाहिए, लगा दिया है, द लगाया है, लेकिन हाँ ये ऑफ नाम के प्रीपोजिशन के पहले है तो द लगा सकता है, मतलब ये सही था यहाँ पे। ठीक है बात, उम्मीद करते हैं आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका परिभाषा, उसके उदाहरण और उससे संबंधित क्या क्या थियरी हो सकते थे, क्वेश्चंस क्या बन सकते थे, समझ गए। आइए अगले नाउन पे दिमाग लगाते हैं, जो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अभी हम लोग फोकस करेंगे कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है बात। देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से फंक्शन करेगा। पहले हम लोग इसका नाम लिख लें, क्या नाम है भाई, कलेक्टिव नाउन, यही है ना। अब देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन में क्या क्या पढ़ना है हमें। कलेक्टिव नाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, कलेक्टिव प्लस नाउन। तो सबसे पहले नाउन का मतलब क्या, नाम, ये बात आप जानते हैं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक नया वर्ड क्या मिला, कलेक्टिव। तो अगर आप कलेक्टिव के बारे में समझ जाएंगे तो जाहिर तौर पे आप कलेक्टिव नाउन के बारे में भी समझ जाएंगे, नहीं। तो कलेक्टिव दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है,
यहां लिखते हैं कलेक्ट प्लस इव, ये दो वर्ड से मिलके बना कलेक्ट प्लस इव। अब इव का मतलब इससे पहले हम सिखाए नहीं है, पहली बार सिखा रहे हैं। इव जहां भी आपको मिल जाए ना उसका मतलब होता है वाला। ऐसे समझो कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड आपको इस फॉर्मेट में मिले, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल के टाइम में सिखाए थे, अगर इंग्लिश में किसी भी वर्ड के लास्ट में इव नाम का सफिक्स लगता है तो इस इव का मतलब होता है वाला। एक बात ये दिमाग में रखना। दूसरा, ये जो ओवरऑल पूरा वर्ड होता है ये एक्स प्लस इव वाला आपका ये पूरे वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है एडजेक्टिव। दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग देख रहे थे कलेक्टिव नाउन, दो वर्ड से मिलके बना कलेक्टिव प्लस नाउन। नाउन का मतलब नाम, कलेक्टिव दो वर्ड से मिलके बनेगा कलेक्ट प्लस इव। इव का मतलब क्या सिखा दिए, वाला। एक वर्ड क्या मिला, कलेक्ट, और दरअसल कलेक्ट किससे बना है, कलेक्ट बना है वर्ड कलेक्शन से, राइट। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समूह। क्या होता है, समूह। तो डेफिनेशन मिल चुका है आपको, समूह वाला नाम। क्या मिल रहा है, समूह वाला नाम। ऐसा नाम जिससे समूह का पता चले, ग्रुप का पता चले, भीड़ का पता चले, गुच्छे का पता चले, उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ओके। क्योंकि ये आखिरी नाउन है। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब खास नाम जो स्पेशल हो। फिर क्या पढ़ा आपने, कॉमन नाउन जो सामान्य हो, जो सबका नाम हो, एक नाम ले सबका पता चले। मटेरियल जिसमें नाप तोल दे, अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। अब्स्ट्रैक्ट जो सिर्फ फील हो। कलेक्टिव क्या होगा, कलेक्टिव होगा ऐसा वर्ड जो एक से अधिक चीजों का कॉम्बिनेशन हो। ऐसा नाम जो समूह वाला हो, जो कलेक्शन को दिखाए, गुच्छे गुच्छे को दिखाए, बंच को दिखाए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कह रहे होंगे। जैसे अभी तीन एग्जाम्पल आपके सामने हम लिखते हैं, आगे बात करेंगे। वो तीन एग्जाम्पल क्या क्या, आगे बात करेंगे हम सबके बारे में। जैसे सीनरी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है हम जान रहे हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं पुलिस, आप कह सकते हैं जूरी। आपके दिमाग में चल रहा है वो सब चीजें कि बंच ऑफ कीज, ये वो, दैट, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ये सब बकवास बात है, राइट। वो सब दिन गए। आप जब इस कॉम्पिटेटिव स्टेज पे आए हैं तो आपको एग्जाम वाली चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है बात। देखो, तो सीनरी, पुलिस, जूरी। सीनरी का मतलब दृश्य, पुलिस आप समझते हैं, जूरी मतलब जजों का समूह। तो ये फिलहाल एग्जाम्पल आप समझें। अब कैसे ये कलेक्टिव नाउन है प्रमाणित करेंगे हम, उससे पहले आप ये समझिए कि कलेक्टिव नाउन तीन तरह का होता है। कलेक्टिव नाउन जो खुद नाउन का एक प्रकार है, ये तीन तरह का होगा। कौन कौन सा, सबसे पहला होगा जनरलाइजिंग, दूसरा होगा ग्रुप, और तीसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये टोटल कलेक्टिव नाउन के प्रकार हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आपने इससे पहले नाउन पढ़ा होगा, नाउन का टाइप पढ़ा होगा, लेकिन नाउन के टाइप का भी टाइप होता है, ये शायद आपने विरले ही पढ़ा होगा। आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। तो समझिए, सबसे पहले है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो आइए हेडिंग डालते हैं इसी को और यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है, जनरलाइजिंग। सीएन लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, कार्टून नेटवर्क मत समझ लीजिएगा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, तीन वर्ड से मिलके बना। नाउन का मतलब आप जानते हैं, नाम। कलेक्टिव का मतलब भी आप जानते हैं, समूह वाला। एक नया वर्ड क्या मिला, जनरलाइजिंग। अगर आप जनरलाइजिंग के बारे में समझ जाएंगे तो आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में समझ जाएंगे। तो बात समझिए, ऐसा कलेक्टिव नाउन, सीधी सी बात है, कलेक्टिव मतलब एक से अधिक चीजों से मिलकर बनेगा। जो एक से अधिक चीज से तो मिल करके बने, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों से मिलकर बने। ऐसा कलेक्टिव नाउन जो एक से अधिक चीजों से तो मिल करके बने, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों से मिल करके बने, उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्योंकि नाम है इसलिए नाउन कहते हैं,
कलेक्शन है एक से अधिक चीजों का, एक से अधिक नाउन्स का, इसलिए हम उसे कलेक्टिव कहते हैं। और वो जो एक से अधिक नाउन होते हैं वो सारे सेम तरह के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, राइट। उसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे पीछे मैंने सीनरी लिख रखा था, याद है आपको? आइए समझते हैं। सीनरी इसी का एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम सीनरी की बात करते हैं तो सीनरी का मतलब होता है दृश्य। एक ऐसी हम कुछ रफ बना रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कोई भी दृश्य, मान लो मैंने एक दृश्य बना दिया, पहाड़ वहाड़ बना दिए, इधर कोई पेड़ वेड़ जैसा बना दिए, यहाँ पत्थर रख दिए, ऐसे कुछ घास वास बना दिए, यहाँ भगवान सूर्य को बना दिए, इधर कोई झोपड़ी बना दिए, कहीं से नदी वदी बहा दिए, आसमान में चिड़िया उड़ा दिए। नहीं, अगर हम मान लिए एक सीनरी है, तो मेरे को पता है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया है, बट दैट इज नॉट द मेन पॉइंट दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे को हम कहते हैं सीनरी, दृश्य। अब देखिए इस दृश्य में टोटल कितनी चीजें हैं। एक तो आपका पहाड़ है, एक भगवान सूर्य है, एक झोपड़ी है, ये पत्थर रखे हैं स्टोन्स, इसको ग्रास मान लीजिए 5, ये पेड़ है 6, नदी है 7, चिड़िया है 8, भगवान सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को गिन लें अगर तो ये भी 9। तो टोटल 9 नाउन्स हैं इसमें। तो हम क्या बोले थे, जो एक से अधिक नाउन का कलेक्शन हो। तो क्योंकि ये एक से अधिक नाउन का कलेक्शन है, इस वजह से कलेक्टिव कहेंगे। इसका एक नाम है दृश्य, सीनरी, इसलिए नाउन कहेंगे। और आप बताइए इस डायग्राम में, इस फिगर में सिर्फ एक ही तरह का नाउन है कि अलग अलग तरह का? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पहाड़ ही है, सिर्फ झोपड़ी ही है, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह के नाउन्स हैं, और अलग अलग तरह के नाउन्स के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, उसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। समझ गए होंगे आप बात यहां तक। इसमें आप और देखेंगे, इसी का एग्जाम्पल क्रॉकरी, क्रॉकरी का मतलब होता है बर्तन। इसी का एग्जाम्पल है ज्वेलरी, इसी का एग्जाम्पल है मशीनरी। सबको समझा देंगे अभी हम। लगेज इसी का एग्जाम्पल है, फर्नीचर इसी का एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे आप। इक्विपमेंट इसी का एग्जाम्पल है, ये सब दिमाग में रखना है, ये सब एग्जाम में अक्सर आते रहता है। अब कैसे इसका एग्जाम्पल है समझिए। क्रॉकरी का मतलब क्या होता है, बर्तन। बर्तन कभी भी सिर्फ एक चीज को नहीं कहते हम, एक से अधिक चीजों को कहते हैं। सिर्फ ग्लास को बर्तन नहीं कह देंगे, सिर्फ चम्मच को कटोरी को बर्तन नहीं कह देंगे। जैसे आप जाते हैं, आप देखते हैं क्रॉकरी शॉप होता है, तो बर्तन मतलब एक से अधिक चीजें, इसलिए कलेक्टिव हो गया, नाम रखा गया है क्रॉकरी, इसलिए नाउन हो गया। और डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं, इसलिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। सेम चीज ज्वेलरी के साथ भी जाता है। किसी भी एक चीज को सिर्फ आंख वाला, नाक वाला, कान वाला, उसको आप ज्वेलरी नहीं कह देंगे। आपका रिंग विंग, नेकलेस वेकलेस, तमाम तरह का मिला करके, ईयर रिंग, वो क्या पता नहीं क्या क्या होता है, उन सबको मिला करके आप कहते हैं ज्वेलरी, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। मशीनरी, लगेज, लगेज भी समझते हैं आप कहीं जाते हैं तो लगेज वगैरह सामान पैक करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए सामान आप पैक करते हैं तो क्या क्या पैक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कपड़े ही पैक करते हैं। सबसे पहले तो आप मस्त डिओड्रेंट डालेंगे उसमें। लंबी जर्नी है, पढ़ने के शौकीन है तो फिर किताब रख लिए, कुछ रुपए पैसे रख लिए, एटीएम कार्ड रख लिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड रख लिए। नहीं, जो बिहार में बैन है उसके शौकीन है तो वो भी रख लिए। बिहार से ड्राई स्टेट, लीकर बैन है यहाँ पे राइट। उसके अलावा कुछ भी, बेल्ट वेल्ट, टाई वाई, जूतों के शौकीन है वो भी रख लिए। तो लगेज में भी मल्टीपल चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं, आप उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसी तरीके से फर्नीचर के साथ वही बातें हैं। सिर्फ एक टेबल या कुर्सी या सोफा, इन चीजों को आप फर्नीचर नहीं कह देते हैं। मल्टीपल चीजों के कलेक्शन को और डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों के कलेक्शन को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए। सवाल क्या आएगा यहाँ से, सीधा एक पॉइंट बस दिमाग में रखना है। जो सवाल बनेगा यहाँ से, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, नथिंग एल्स। ये पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए। अब जब ये पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए, इसका तात्पर्य यह है कि आप इसमें अलग से कभी भी एस ईएस मत जोड़ दीजिएगा, राइट। जैसे अगर सीनरी है तो आपके मन में क्या आएगा कि वाई हटा के आई करते हैं और आई ई एस, तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमने क्या देखा, क्रॉकरी, तो कभी भी क्रॉकरी ही होगा, इसमें वाई हटा के आई एस ऐसा मत कीजिएगा। जब भी होगा
लगेज होगा, लगेजेस करने की भूल मत कीजिएगा। जब भी होगा इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स करने की भूल मत कीजिएगा। तो एक बात ये, और दूसरा कि वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। अब देखो ये बात हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, अब आगे रिपीट करने से बचेंगे। इफ आई से समथिंग इज बोर्न टू बी सिंगुलर, मतलब पता है कि उसमें अलग से एस ई एस नहीं लगेगा और वर्ब सिंगुलर लगेगा। आइए अब एक सवाल देखते हैं इससे संबंधित। यहां आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो इससे रिलेटेड है। लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटी, यहां ब्यूटीफुल देन होगा, ठीक कर लेंगे आप। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ शिमला। अब जैसे ही आपने यहां सीनरी देखा, आप समझ गए कि ये किसका एग्जाम्पल है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, उसमें एस ई एस नहीं लग सकता है, उसका प्लूरल नहीं बन सकता है। कॉमन सेंस की ये बात है, मैंने आपको सिखा दिया है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल बनाने का इजाजत सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज को है, एक नाउन को और एक वर्ब को। तो फिलहाल हम नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में ये इजाजत कॉमन नाउन को है, कॉमन नाउन के अलावा और कहीं पे भी एस ई एस लग ही नहीं सकता है। ठीक है बात। तो उम्मीद करते हैं आज आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझा, कलेक्टिव नाउन में जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन भी आपने समझा और क्वेश्चंस को समझा। अभी दो और रह जा रहा है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करते हैं, अन्यथा लेक्चर लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।